हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के कोहली ने मैच जिता दिया। इधर बॉबी ने मैच फिनिश करके जिता दिया है। स्ट्राइक रेट फिर भी 100 की ही रखी हुई, लेकिन 100 की रिक्वायरमेंट थी तो बॉबी ने मैच फिनिश कर दिया। भाई जिस तरह भी किया मुझे नहीं पता, मैच फिनिश कर दिया। पेशावर जर्मी भी जीती। उसके अलावा बड़ा कुछ हो चुका है। आईपीएल में किस किस्म की अंपायरिंग हो रही है। अंपायर जबरदस्ती के आउट दे रहे हैं, ना बॉलर अपीलें कर रहे हैं, ना कीपर अपील कर रहा है, बैटर फिर भी निकल रहा है, रिव्यू भी नहीं कर रहा। अजीब किस्म के माहौल बने में और भी बहुत सी खबरें हैं जिनके बारे में इस एपिसोड में बात होगी, तो चलो। सबसे पहले तो बात करेंगे ये आउट किया गया था इशी किशी मेरे दोस्त को। इसके ऊपर अंपायर ने कुछ अजीब सी हरकत की। अंपायर हाथ उठा रहे हैं, नहीं दे रहे, आउट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, अपील कोई नहीं की। ना बॉलर ने अपील की, ना कीपर ने अपील की। बैटर भी निकल के चला गया, एच भी नहीं हुई थी। उसके बाद थर्ड अंपायर से पूछा गया तो उसने भी कह दिया कि इसमें तो कुछ, थर्ड अंपायर से पूछा ही नहीं गया, फिर भी स्निको स्निको के ऊपर चला था, कुछ भी नहीं था। इशी किशी फिर भी अच्छे बच्चों की तरह मुंह नीचे कर कर निकल गया था। करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है आखिर आईपीएल के अंदर। ये किस किस्म का स्क्रिप्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अंपायर को याद था, बाकी किसी को याद ही नहीं था। वैसे मुझे तो ये समझ नहीं पड़ती कि जब तक अपील ही नहीं हुई तो अंपायर आउट किस तरह दे सकता है। उस पर वैसी बैटर खड़ा हो जाए कि भाई इन्होंने अपील नहीं की, तू किस खाते में आउट दे रहा है यार। बट चल रहा है यार, ये तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। आई डोंट नो कि ये क्या कुछ हो रहा है। पहले भी कोई इल्जाम वगैरह लगे हुए थे। आज फिर राजस्थान रॉयल उसी तरह का हारा है, जीता हुआ मैच आरसीबी के साथ भी। इन्होंने भी एंड में सिर्फ चौक करके 2 पॉइंट्स देने होते हैं। खैर उसके अलावा मुनरो ने हमारे इफ्तिखार भाई के ऊपर वट्टा मारने का इल्जाम लगा दिया। इफ्तिखार भाई भी उस पर नहीं चढ़े, जाके अंपायर पे चढ़ गए। क्या बोल रहा है, क्या थोड़ी एग्रेशन उधर भी दिखा दो। गोरों के ऊपर आके हमारे वैसी जो है ना एग्रेशन निकल जाती है। अंग्रेजी में छोड़ो, अब कौन उसको गाली दे अंग्रेजी के अंदर, उर्दू में दे दिया करो यार, पश्तो में ही गाली दे दिया करो, अगले को समझ आ जाती। दुनिया के हर जबान के बंदे को समझ आ रही थी कि इसने मेरे खानदान के किस फर्द की गाली मुझे दी है। खैर सुने, मासूम के ऊपर कोई फाइन शाइन भी लग गया। ये मुझे बताओ कि वाकई ये चक शक कर रहा था कि नहीं, वट्टे मार रहे हो तुम, इफ्तिखार हैं तुमसे वैसे बॉलिंग नहीं हुई, तुम वट्टे मारने पे आ गए हो, बेईमानची कर रहे हो तुम। खैर दर उबैद शाह ने भी जो है वो ताली मारने की कोशिश की थी। जिस पिछले एपिसोड के अंदर ही हम बात कर रहे थे, उसने ताली मारी थी मेरे दोस्त उस्मान खान के साथ। उसकी फैक्ट्री रीसेट कर ली थी, रख के तमाचा मारा था बेचारे के मुंह के ऊपर, रीसेट होकर जमीन के ऊपर गिर गया था। आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि इसकी टेक्निक भी वापस आ जाएगी, स्कोर बनाना शुरू हो जाएगा। उसने कर लिया। उसी मैच के अंदर आके कोई 61 रन भी मारे। और फिर जब उबैद शाह ने उसके साथ ताली मारने की कोशिश की तो उसने कहा परे हो जा, वरना दोबारा तू थप्पड़ मार के मेरी यादाश्त दोबारा से लॉस्ट करवा देगा और मेरी टेक्निक भी लॉस्ट हो जाएगी। शादाब भाई ने 100 विकेट ले रही है पीएसएल के अंदर, इनको कोई रोक के दिखा दे भाई। वो छाए पड़े हैं उन्होंने। बल्कि शादाब भाई की 100 विकेटों से मुझे याद है कि कोई साद नामी लड़का है जो कि लेग स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेता है। शादाब भाई की टीम में तो उससे क्या करवाया होगा। अगर आप लोग गौर करें तो लेग स्पिनर शादाब भाई भी हैं, बैटिंग भी वही करते हैं। तो एक स्पिनर ऑलराउंडर शादाब भाई हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको ओवर ही नहीं दिया। साद भाई जो है वो ऐसे ही बैठे रहे, उनको ये वादा कर दिया कि तुझे हम बैटिंग में ऊपर भेज देंगे, छोड़ ओवर शोवर तूने क्या कराने। उस मासूम को एंड में भेजा, उसने आखिरी को 2-3 बॉलें फेस भी नहीं की, बस स्कोर पूरा हो गया। वो खुश खुश आ गया कि चलो मुझे ऑर्डर पे ऊपर भेज दिया था। शादाब भाई बहुत अच्छे कप्तान है हमारे। ये होती हैं चलाकियां। ये बाकी समझते हैं कि हम सब बहुत बच्चे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ समझ नहीं आती कि किस किस्म की सियासतें चल रही हैं, कैसे प्लेयर्स को जो पीछे किया जाए, जो इनकी रिप्लेसमेंट है, बस उन्हीं पे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। उनको किसी तरह नहीं आगे आने देंगे। खैर लाहौर पेशावर का मैच था, बॉबी ने 50-50 मार दी है। कोई 130 रन बनाने थे। लाहौर वाले बेचारे बिल्कुल ही जो हैं वो पैदल हुए थे। लाहौर के अंदर मैच हो रहा था, अच्छा क्राउड आया हुआ था, शुगल मेरे लगा रहे थे, लेकिन टीम ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। 20 के ऊपर 4 आउट थे। वो तो शुक्र है कि सिकंदर ने नीचे से आके कोई रन बना दी, उसको और नीचे कर दो। मैं कहता हूँ उसको 13वें नंबर के ऊपर भेजा करो। उसने फिर आके मासूम ने रन बनाए, लाहौर को थोड़ा सा बचाया, वरना इनसे 100 रन नहीं हो रहे थे। बॉबी फॉर्म में आ गए। बॉबी ने फ्री हिट के ऊपर छक्का चौका मारा था। खैर छक्का छक्का भी मारा आज उसने, भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मजेदार मजे में करके गए। 130 का, जिस तरह मैंने कल वीडियो के अंदर बताया था ना कि केएल राहुल जो है वो 160-70 का प्लेयर है, फॉरन चेस कर देता है। उस तरह हमारा बॉबी भी जो है वो 130-40 बड़ा बेहतरीन चेस करता। लेकिन भाई जो भी हो, बॉबी ने जो कप्तानी की है ना आज, उसके ऊपर तुम लोग भी बात नहीं कर सकते। सही एग्रेसिव कप्तानी। अब वो कप्तानी कर रहा है जो उसको पहली करनी चाहिए थी। अब चूंकि वो कप्तान नहीं है, उसने कप्तानी सीख ली है। एग्रेसिव कप्तानी किस तरह होती है, वुड शूट के ओवर करा रहा है। पिछले मैच के अंदर ही मैंने यही कहा था कि इसने जो है कप्तानी अच्छी की थी, सारे ओवर शोवर जो है वो ऊपर से ही करा दिए थे कि आउट करो नहीं तो कोई फायदा नहीं। अभी भी इसी तरह कर रहा था। पेसर्स को विकेट मिल रही है तो हुसैन तलब से बॉलिंग करा रहा है। ये अच्छी कप्तानी होती है, ये होती है एग्रेसिव कप्तानी, जो कि ये कर रहे थे। शुक्र है कि अब इन्होंने कप्तानी सीख ली है। ये और बात है कि अब इनकी कप्तानी की हमें जरूरत ही नहीं है। खैर भाई बॉबी मेरे दोस्त ने जो है वो जबरदस्त किस्म की कवर ड्राइवें निकाली। हुसैन तलब शुक्र है उन्होंने भी कोई स्कोर वगैरह कर लिए। उसके अलावा अगर कोई खबर है तो वो ये है कि शाहीन
शाह अफरीदी, मुझे समझ नहीं आती भाई तुझ में किस चीज का प्राइड है। एक दफा फिर से गंदा तरीन रिव्यू, 2 दफा रिव्यू इनफैक्ट, अपनी बॉलिंग के ऊपर पेट में बॉल लग रही है और रिव्यू ले रहे हैं। बाद में जब रिव्यू लेके पता चला तो पेट में भी बॉल नहीं लग रही, हाथ पे बॉल लग रही है। बगैर पीछे मुड़े जो है वो बॉल कराते, साथ ही रिव्यू यूं कर रहे होते हैं। उसके बाद बैटिंग में भी एग्जैक्टली वही होता है। आज फिर उसी तरह हुआ, इधर आउट दिया नहीं कि इन्होंने रिव्यू ऊपर कर लिया। इधर अक्सर लोगों को ये लगता है बॉलर की सेलिब्रेशंस खराब हो जाती हैं कि भाई ये तो कंफर्म इसको पता है इसने एज वेज नहीं की, फलाना ये वो, कंफर्म इसको पता है नॉट आउट है। तो अंपायर भी थोड़ा कच्चा पक्का हो जाता है, बॉलर की भी सेलिब्रेशन खराब हो जाती है कि दूसरे से कंसल्ट तक नहीं किए, सीधा सीधा खड़े होते ही आउट। मैंने दिया नहीं था कि मैंने पहले रिव्यू ले लिया। दोनों गलत रिव्यू, दोनों रिव्यूज आया, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के जो रिव्यू होते हैं वो कप्तान के खाते के अलहदा आते हैं। ये जहेज में वो रिव्यूज हैं जो कि ये लेके आए हैं, ये इनके अपने पर्सनल रिव्यूज हैं। दूसरा साल होने को है, रिव्यूज के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं कि हमारी टीम वालों को रिव्यू, ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको रिव्यू लेने नहीं आते। और शाहीन का सिर्फ आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं कि कितने इस तरह घटिया रिव्यूज लेता है ये। अपनी बॉलिंग के ऊपर भी शोर डाला हुआ होता है कि आउट है, आउट है, और अब तो चूंकि कप्तान है तो अब तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। बैटिंग पे भी इसी तरह रिव्यू ले रहे थे ताकि इनकी विकेट कहीं जाया ना हो जाए। खैर, आसिफ अली को आज हमने खिला के ऊपर भेजने का एक नया एक्सपेरिमेंट किया, बुरी तरह से फेल हुए बेचारा जो है। बस बाकी सब खेल लेते, सिर्फ पेस को ही नहीं खेल सकता। अली रजा ने एक दफा फिर से कमाल बॉलिंग की है। यंग लड़का है, 140-145 से ऊपर बॉलिंग करा रहा है और खूबसूरत लाइन एंड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त एक खुशाइन बात है मेरे दोस्त रूफी, शाहीन वगैरह के लिए। बुरी खबर है तो इनसे बचा के रखो, ये तो इसके खाने में कुछ जमाल घोटा ना मिला दे। दूसरी तरफ आरसीबी और राजस्थान के भी मैच हुए जिसके अंदर मेरे दोस्त कोहली, कल किसने मारे 70 मारे थे, मेरे दोस्त शर्मा ने सिंगल हैंडेडली चेस चूज करके गया था कुछ, उसने इससे 2-4 कम बॉलों के ऊपर आज मेरे दोस्त कोहली ने 70 मार दिए हैं। स्ट्राइक रेट भी कोई 170 की रखी हुई थी। उसने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, 220 रन बनाए उनको। राजस्थान आराम से जा रहा था, इतने में ध्रुव जोरेल ने कुछ छक्के चौके वगैरह भी मारे हैं। बीच में हेजलवुड का ओवर आया, सबको 2 विकेटें भी लेके गया, वो तो इनफैक्ट तीसरी भी हैट्रिक भी करके जा रहा था। और फिर एक दफा से चौक कर चुके हैं राजस्थान रॉयल्स, जीता हुआ मैच फिर से चले गए क्योंकि जयसवाल ने जो करना था वो कर लिया। एक और बेहतरीन इनिंग्स खेल के गया, 19 बॉलों के ऊपर को 49 रन बनाए, जबरदस्त किस्म की 50 मारने वाला था। साथ उसके वो बच्चा आया था, बच्चा बहुत जोर लगा रहा था। खैर छोटा बच्चा है, उसने इतना ही करना है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहा था शॉट मारने के लिए। उसको समझाना पड़ेगा कोचेस को कि यार इस तरह मत खेलो क्रिकेट, अभी बहुत क्रिकेट है। इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए थे और इक्का दुक्का छक्के वक्के मारे, लेकिन ज्यादा ना चल सके। राजस्थान बिल्कुल ठीक चेस कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह फिर से एंड में चोक कर चुका है। ये गालिबन तीसरा या चौथा मैच है इनका जिसमें ये इस तरह हारे। खैर आरसीबी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पक्का प्लेऑफ्स में आ चुका है। क्या बोला था, आईपीएल शुरू नहीं हुआ था तब से बोला था कि इस दफा आरसीबी को देखो फाइनल खेल रहा है, प्लेऑफ्स के अंदर आ चुका है। अब देखना फाइनल्स में भी किस तरह जाता है मेरा दोस्त आरसीबी। होम ग्राउंड का श्राप उतर चुका है, शुक्र है बेंगलुरु के अंदर आरसीबी की टीम अब एक मैच जीत चुकी है। नीतीश राणा जी ने भी एक कैच पकड़ने की कोशिश की थी जो तकरीबन 5 दफा उनके हाथ से बाहर निकला। ये छोड़ रहे थे, बॉल वापस आ रही थी, इन्होंने कसम खाई हुई थी कि मैंने तुझे नहीं पकड़ना, लेकिन बॉल भी चिमट गई इनको। कल वाल जो मेरा ख्याल में बुमराह की बॉलिंग हो रही थी, मैंने जैसा तुम लोगों को पहले भी बताया था कि मुझे काफी ज्यादा कंसर्न्स हो रहे हैं बुमराह की बॉलिंग देखकर। फिर उसने कोई स्कोर तो हुआ नहीं था, सनराइजर्स में हमें कोई 150 रन उन्होंने बनाए थे, उसके अंदर भी बुमराह तकरीबन 10 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खा के गए थे। और विकेट भी उन्होंने मेरे ख्याल में स्पेल की आखिरी बॉल के ऊपर किया था, 19th ओवर की लास्ट बॉल थी जिसके ऊपर वैसे भी बैटर जो है वो मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, कंसर्न्स हैं, लेकिन इसके बारे में ऑफ कोर्स कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ओह बुमराह के बारे में ऐसी कोई बात कर दी, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, पाप। खैर दोस्तों, ये हैं खबरें क्रिकेट की दुनिया से। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो नीचे लिखकर मुझे बता दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी तक नहीं किया तो फिर भी नहीं करोगे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।